Assalamu alaikum. Welcome to Medical Globe e-learning. You are listening Sara Naeem. Today I will discuss the guideline of antimycobacterial drugs. I am sharing this guideline from Lippincott Pharmacology 7th edition. So let's start. Antimycobacterial drugs आपका फर्स्ट बायोलॉजी टॉपिक है. ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इस चैप्टर की भी आपने इवन सिंगल लाइन भी मिस नहीं करनी, क्योंकि इस चैप्टर में से भी अमूमन क्वेश्चन आता होता है. तो आपने इस चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से करना है. सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट जो आपका फर्स्ट पेज पे आपको क्लासिफिकेशन नज़र आ रही है. क्लासिफिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपने याद करना है. अच्छा, आप क्लासिफिकेशन किस लिहाज से इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले वो आपसे पूछते हैं कि फर्स्ट लाइन ड्रग्स कौन सी होती हैं टीबी को ट्रीट करने के लिए, तो ये फर्स्ट लाइन ड्रग्स हैं. फिर यूक्यूब की फॉर्म में ही पूछा जाता है कि सेकेंड लाइन ड्रग्स कौन सी होती हैं, तो आपको सेकेंड लाइन ड्रग्स का भी पता होना चाहिए. तो ये आपका यूक्यू है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूक्यू. अब सबसे पहले ओवरव्यू को आपने जस्ट एक रीड देनी है. इसके बाद कीमोथेरेपी फॉर ट्यूबरक्लोसिस, इसको भी आपने रीड करना है. ये जो स्ट्रेटजीज वाला टॉपिक है, इससे रीड करना है, याद करने की ज़रूरत नहीं है. नेक्स्ट जो आपने चीज़ जहाँ से याद करनी है और जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो ये आपकी फर्स्ट ड्रग है, जिसको हम आइसोनाजिड कहते हैं. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ड्रग है. इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम, रेजिस्टेंस और इसके एडवर्स इफेक्ट्स, हर चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस ड्रग की. एडवर्स इफेक्ट्स में से एक बात जो एससीक्यू की फॉर्म में भी पूछी जाती है और आपका एमसीक्यू भी है कि आइसोनाजिड को हम पायरोडॉक्सिन के साथ देते हैं. तो इसको क्या इसका लॉजिक है या क्या रीज़न है कि हम इसको इसके साथ देते हैं? तो ये जो मैंने हाईलाइट की हुई है लाइंस, ये आपने अच्छे से करनी है, क्योंकि आइसोनाजिड का एडवर्स इफेक्ट है कि ये पेरिफेरल न्यूरोपैथी कॉज करा देती है. और वो किसकी वजह से होती है? क्योंकि ये पैराडॉक्सिन जो कि विटामिन B6 होता है उसकी डेफिशिएंसी कॉज करा देता है. तो उस डेफिशिएंसी की वजह से ये पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो रही होती है. तो उस डेफिशिएंसी को ट्रीट करने के लिए हम साथ ही डेली सप्लीमेंट दे देते हैं विटामिन B6 का, तो जिसकी वजह से ये जो एडवर्स इफेक्ट है इसको हम कम कर सकते हैं. तो ये आपका यूक्यू भी है, ये आपका एमसीक्यू भी है, इसे आपने बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेना है. फिर जो हमारे पास सेकंड ड्रग होती है वो हमारे पास राइफेम्पिसिन्स होती हैं. राइफेम्पिन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ड्रग है. इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम, इसकी रेजिस्टेंस, फार्माकोकाइनेटिक्स, एडवर्स इफेक्ट्स, हर चीज़ ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ये जो 4-5 ड्रग्स हैं टीबी के, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. कभी तो मतलब ओवरऑल ड्रग्स के नाम पूछ लिए जाते हैं, कभी किसी ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूछ लिया जाता है, किसी ड्रग का एडवर्स इफेक्ट पूछ लिया जाता है. तो ये बहुत ज़्यादा राइफेम्पिन इंपॉर्टेंट है. ये दो ड्रग्स हैं, इनको आपने जस्ट एक दफ़ा रीड कर लेना है, ये एससीक्यू की फॉर्म में नहीं आती. नेक्स्ट जो हमारी थर्ड ड्रग है पायरासिनामाइड, ये भी इंपॉर्टेंट है. इसका भी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है वो पूछा गया है यूक्यूज में विद एडवर्स इफेक्ट्स. और एथम्ब्यूटोल, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपकी यूक्यूज में पूछी जाती हैं. तो इन शॉर्ट ये चारों फर्स्ट लाइन ड्रग्स हैं टीबी की, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. टीबी का चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. हर चीज़ को मैं इंपॉर्टेंट इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हर चीज़ कहीं ना कहीं किसी ना किसी एंगल से पूछी गई हुई है आपके यूक्यूज में. तो आपने इन चारों ड्रग्स की हर चीज़ करनी है, वरना सिंगल लाइन भी स्किप नहीं करनी. जो आपकी ऑल्टरनेट सेकंड लाइन ड्रग्स हैं, ये भी यूक्यू में पूछी जाती हैं. इनूमरेट करने का क्वेश्चन आता है, तो आपने इनके नाम याद करने होते हैं. ये कुछ ड्रग्स हैं और इनके एडवर्स इफेक्ट्स हैं, तो ये आपने याद कर लेना है. जो एथम्ब्यूटोल है, इसका ये एडवर्स इफेक्ट है कि ये रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस करवा देता है. ये आपका एमसीक्यू है. आइसोनाजिड का जो एमसीक्यू आता है वो ये आता है कि ये पेरिफेरल न्यूरोपैथी करा देती है. राइफेम्पिन का जो है हेपाटाइटिस करा देता है. तो इस तरह ये जिसके एडवर्स इफेक्ट्स हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ये टेबल आपने करना है, कमेंट्स याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपने ड्रग्स और इनके एडवर्स इफेक्ट्स करने. नेक्स्ट ये वही सेकेंड लाइन ड्रग्स हैं, इनके आपने सिर्फ नाम करने हैं, ज़्यादा डिटेल करने की ज़रूरत नहीं है. फिक्स डोज कम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स, ये आपने टॉपिक करना है. ड्रग ट्रीटमेंट फॉर ट्यूबरक्लोसिस, ये आपने टॉपिक करना है. इस टॉपिक को भी आपने अच्छे तरीके से करना है, स्किप नहीं करना. ये टेबल करने की ज़रूरत नहीं है. नेक्स्ट हमारे पास जो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस होता है, इसे आपने रीड करना है और आपने देखना है कि जो हमारे मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस है उसमें हम कौन कौन सी ड्रग्स देते हैं. तो ये यहाँ पे नाम दिए हुए हैं, ये आपने अच्छी तरह से देख लेना है. इसके बाद ये जो नेक्स्ट टॉपिक है इसको भी आपने अच्छे तरीके से रीड करना है. नेक्स्ट जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो ड्रग्स फॉर लेप्रेसी है, इसको भी आपने रीड करना है. इसमें
ड्रग्स के नाम पूछे जा सकते हैं, पूछे नहीं गए अभी तक कभी भी, और SCQ की फॉर्म में तो ये नहीं आता, लेप्रेसी SCQ की फॉर्म में नहीं आता। तो इसको आपने जस्ट एक दफ़ा रीड कर लेना है, इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हम आते हैं MCQs पे। MCQs आपने लाजमी करने होते हैं लिपिनकॉट से भी और मिनी कैटसिंग से भी, विद देयर डिस्क्रिप्शन। और अपने MCQs को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए आपने क्रैक्स के MCQs की ज़रूर प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि वहाँ पे आपको कलेक्शन ऑफ MCQs मिलेंगे। वीडियो के एंड पे मैं चैप्टर की समरी बताती हूँ। TB वाला चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन TB वाले चैप्टर में से लाजमी आता होता है। जो फर्स्ट लाइन ड्रग्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर चीज़ उनकी इंपॉर्टेंट है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, एडवर्स इफेक्ट्स, फार्माकोकाइनेटिक्स, हर चीज़। सेकेंड लाइन ड्रग्स की आपने नाम करने होते हैं बस। इसके अलावा रिजीम पूछी जाती है, तो रिजीम आपने अच्छे तरीके से करनी है। जो हम 4 ड्रग्स देते हैं तो वो आपने सब बताना होता है कि कितने महीनों के लिए देते हैं। 18 मंथ्स का कोर्स होता है, जो मैंने आपको बीच में 1-2 टॉपिक्स बताए जो ड्रग रिजीम्स वाले थे, तो वो आपने बहुत अच्छे तरीके से करना है। रिजीम बहुत पूछी जाती है, ऑस्पी में भी पूछी जाती है। TB की रिजीम जो है ये आपका ऑस्पी क्वेश्चन भी है, और क्वेश्चन भी रिपीटेड क्वेश्चन आपका बनता है कि ड्रग रिजीम बताएं जो कि हम TB के ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं। तो इन शॉर्ट आपका चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। थैंक यू। Medical Glow brings you the solution to your problems, the problems you face during your professional exams. Yes, we are introducing MBBS Cracks. This book contains chapter-wise important topics. Solved past university questions are given in this book. Chapter pearls are given to help you ace your MCQs exams. Besides this, forensic summaries are added, and important pictures from Big Robins and OSPI pictures in high resolution are added to help you ace your OSPI exams. Besides this series for SCQ and OSPI, MCQs Cracks has also been introduced. This book contains MCQs not only from UHS but also from several other universities. So what are you waiting for? Get your book ordered online at a given number, that is 0335 6633 007, and I promise you that you won't regret purchasing this.